हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हमें बताया गया है कि जो पीपल है वो नेशन की ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं। लोग किसी भी देश के सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं। नेचर की बाउंड्री जो होती है, मतलब नेचर ने जो भी हमें रिसोर्सेज दिए हैं वो हम लोग कैसे यूज़ कर पाते हैं, कैसे उनको यूज़फुल बना पाते हैं, ह्यूमंस के थ्रू ही बना पाते हैं। तो नेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं और उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वही जो है टर्न हो जाती हैं रिसोर्सेज में, और इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। एक हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड जो पीपल हैं वो डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो हेल्दी है, हेल्थ जिनकी अच्छी है, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है और जो मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, वो लोग किसी भी चीज़ को एज अ रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स दूसरे अदर रिसोर्सेज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और वो डिफ़र करते हैं। एजुकेशन लेवल जो होता है वो सबका अलग होता है, एज अलग होती है, जेंडर अलग होता है, जैसे कि कोई मेल है कोई फीमेल है, और जो उनका नंबर है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी कीप ऑन चेंजिंग है। अब हमें ये बता रहा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके एक अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो 1985 में स्टार्ट की गई थी, जिसका काम है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना। अब इसमें एक छोटी सी पिक्चर है, फिर जैसे कि एक वो बोलता है कि मेरे विलेज में 1000 पीपल हैं, फिर जो पूरे वर्ल्ड में है 6.6 बिलियन पीपल है, इस टाइप से लोग बात करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में बटे हुए हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हमारा जो साउथ एशिया वाला रीजन है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला देखते हैं। The way in which people are spread across the earth surface is known as pattern of population distribution। लोग जिस तरीके से पूरी दुनिया में बटे हुए हैं उसी को हम pattern of population distribution कहते हैं। More than 90% of world's population जो रहती है वो 30% of land surface पर ही रहती है। मतलब जो 30% लैंड एरिया है उसी पर वर्ल्ड की 90% लोग रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पूरे दुनिया में बहुत ही अनइवन है, एक जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप का। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो येलो येलो वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो है, ये येलो जो पार्ट है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एशिया के लोग हैं, और इसके जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये यूरोप, इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। हाँ, एशिया येलो वाला है, यूरोप जो है ये थोड़ा ऑरेंज वाला है, अफ्रीका वाला जो है ये पर्पल पर्पल वाला, ये अफ्रीका के लोग हैं, इतने लोग अफ्रीका में हैं अगर टोटल को हम ले तो। रेड वाला जो है वो है हमारे नॉर्थ अमेरिका का, ये ब्लू ब्लू सा जो है सेंट्रल एशिया, और एक है ओशियानिया। मतलब देखिए ओवरऑल अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 से भी ज़्यादा लोग तो एशिया में ही रहते हैं। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अनइवन है। कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेटेड होते हैं। जो क्राउडेड एरियाज़ है वो है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, और थोड़ा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, और बहुत ही कम लोग रहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जहाँ पे एरियाज़ हाई ऑल्टीट्यूड्स एरियाज़, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान में कम लोग रहते हैं, हाई माउंटेन्स में और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कम लोग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंसानों की डेंसिटी है, ह्यूमन डेंसिटी जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है। तो हमें इसमें सबसे कम बताया गया है कि सबसे कम कहाँ पर होती है, हाई लैटिट्यूडल एरियाज़ में काफ़ी कम होती है, ट्रॉपिकल डेजर्ट में, हाई माउंटेन्स और एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी लोग काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं इक्वेटर के नदर्न साइड में, सदर्न साइड में कम रहते हैं। और ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। जैसे कि अगर हम लोग एक ऐसा करके सर्कल बनाएं, ऐसा करके, और ये देखें तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो 3/4 कहाँ पे रहता है, एशिया और अफ्रीका में ही रहता है।
तो इसमें अब हमें एक बार ये दिया हुआ है चार्ट, पॉपुलेशन इन मिलियन, कि कितने मिलियन में कितनी पॉपुलेशन है। और ये चार्ट तो शायद 2006 का दिया होगा, ये 2011 का सेंसस है ये, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1300 प्लस मिलियंस है। इंडिया की पॉपुलेशन 1200 मिलियन है और इस तरीके से दिया गया है। देखिए इंडिया की, फिर पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है टॉप 10 में और बांग्लादेश भी आ जाता है। मतलब जो साउथ एशिया वाला रीजन है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमने देख लिया था। अब ये डू यू नो वाला आता है, जो हम डेंसिटी की बात कर रहे थे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जितने लोग रहेंगे एक स्क्वायर किलोमीटर में उसको ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे वही वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो वर्ल्ड की है वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ और सेंट्रल एशिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसे बताया था इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कम एरिया में। और इसको आगे फॉलो करता है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एशियन नेशंस की ही है। अब फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को वो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टोपोग्राफी मतलब कोई भी जगह किस तरीके की है, वो प्लेन है, वो हिल्स है, वो प्लेट्यूज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। फिर किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ को लोग अवॉइड करते हैं, जैसे कि पोलर रीजन हो गया, रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिक, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। हॉट डेजर्ट्स में लोग नहीं रहते हैं। लोग एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके नॉर्मल कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। एग्रीकल्चर अच्छे से किया जा सकता है और इसलिए यहाँ लोग बहुत रहते हैं। इसी तरीके से नाइल जो रिवर है इजिप्ट में, और चांगजियांग जो चाइना में, और हुआंगी इधर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे वाटर तो हम सबको चाहिए होता है बहुत सारे काम करने के लिए, इसलिए जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी होती है। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स होते हैं वहाँ पर भी लोग जा कर के रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पे डायमंड और प्लैटिनम, गोल्ड ये मिलता है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब ये हम लोगों ने देखे थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब हम सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? कहीं की जहाँ की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, हाउसिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे, एयर, इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसी जगहों पे लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पुणे हो गया, दिल्ली हो गया। अब कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि वाराणसी है, जेरूसलम है ज्यूज़ के लिए, वेटिकन सिटी है क्रिश्चियंस के लिए, तो इसलिए कैथोलिक क्रिश्चियंस जो है उनके लिए। तो ऐसी कल्चरल सिग्निफिकेंस वाले प्लेसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आकर के रहने लगते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं वहाँ पर ही तो रहोगे लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है वहाँ पर भी लोग आके रहने लगते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ओसाका इन जापान। पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है? पॉपुलेशन चेंज की वेरियस फैक्टर्स हैं। एक तो नेचुरल फैक्टर होता है पॉपुलेशन चेंज का, वो क्या होता है कि डेथ हो रही है लोगों की तो पॉपुलेशन कम हो रही है, बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और कुछ आर्टिफिशियल जैसे कि फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन मेड माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके रहना। तो जिस कंट्री से कोई जा रहा है, जो इस कंट्री से ह्यूमंस दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जैसे कि मैं मान लीजिए इंडिया की हूँ और मैं जाके रहने लगी यूएसए में, तो मैं यूएसए को माइग्रेट कर गई हूँ अपने कंट्री से। एक दूसरी चीज़ होती है एमिग्रेशन। अगर मैं
इंडिया से यूएसए जा रही हूँ तो मैं इंडिया से एमिग्रेट हो रही हूँ, इंडिया से मेरा एमिग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन कहाँ होता है? जिस जगह हम पहुँचते हैं, और एमिग्रेशन जिस जगह हम रहते हैं उस जगह से एमिग्रेशन होता है। बर्थ रेट क्या होते हैं? बर्थ रेट होता है जो मेजर किया जाता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए हैं जो ज़िंदा रहे हैं पर 1000 लोगों के ऊपर। और जो डेथ रेट होता है इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है पर 1000 जो जिंदा पीपल है उनके। तो माइग्रेशन हम लोगों ने देख लिया। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब नेचुरली अगर कोई एमिग्रेशन और माइग्रेशन वाली कंडीशंस ना आए तो नेचुरल ग्रोथ कैसे हो सकती है? जितने लोगों की डेथ हो रही है, जितने लोगों की बर्थ हो रही है, उनका डिफरेंस से हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन जो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हुई है वर्ल्ड की, देखिए अगर हम लोग 500 BC में देखें तो अगर 100 मिलियन लोग थे, फिर जब हम लोग ज़ीरो एनल डोमिनाए, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको हम ज़ीरो मान देते हैं तो उसमें 170 हो गई। फिर 1000 BC में 265, अगर हम 2025 की बात करें तो कितना ज़्यादा होगा? 8525 मिलियन लोग होंगे हमारी अर्थ पर। अब हम आगे देखते हैं, हमें बर्थ रेट, डेथ रेट और ये सब बताया हुआ है कि जब बर्थ इंक्रीज़ होती है, जब बर्थ रेट बढ़ता है और डेथ रेट कम होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। इस तरीके से जब बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होते हैं तो पॉपुलेशन सेम रहती है, और जब डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बर्थ रेट कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इमिग्रेशन मैंने जैसे आपको बता दिया, पीपल एंटर्स अ न्यू कंट्री, वो इमिग्रेशन है, नई कंट्री में जाते हैं। और एमिग्रेशन होता है पीपल लीव्स अ कंट्री, जब लोग अपनी कंट्री को छोड़ते हैं। तो इमिग्रेंट ये हमने देख लिया। इन माइग्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। यूएसए में ये बहुत ज़्यादा होता है, जो डेवलप नेशन होते हैं उनमें होता है। आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन इंडिया जैसे डेवलप नेशन से होता है, लोग दूसरे देशों में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सीख करते हुए। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से चेंज होती है? तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। जैसे कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन रैपिडली राइज कर रही है, मगर सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। कंट्रीज़ लाइक केनिया जो है उनकी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं, मगर उनके जो बर्थ रेट और डेथ रेट जो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। वहाँ की जो, मगर अब क्या हो रहा है कि हेल्थ कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, डेथ रेट्स जो है लोगों की डेथ कम हो रही है, फॉल कर रही है डेथ रेट, बर्थ रेट स्टिल हाई है। तो इसलिए क्या हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे के पूरे वर्ल्ड की हो रही है। मगर कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, जहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, लो डेथ है और लो बर्थ रेट्स भी हैं। तो इसमें हमें ये जो चार्ट है, ये मैप सा दिखाया गया है, इसमें जिसकी जो वेरी हाई नेचुरल ग्रोथ रेट है वो ज़्यादातर नेशंस अफ्रीका के हैं, और ये हमारा वेस्ट एशिया का सऊदी अरेबिया और ये यमन वाला रीजन है। और फिर उसके बाद मॉडरेट वाले में क्या क्या आता है? काफ़ी सारी कंट्रीज आती है, जैसे मैक्सिको हो गया, वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया साउथ अमेरिका में, और फिर ये अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा लिबिया और इजिप्ट, सूडान, ये वाला एरिया, मेडागास्कर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया, इस टाइप से ये सब आते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा होता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी क्राउडेड है, वहाँ पे कौन सी एज ग्रुप के लोग रहते हैं। जैसे कि जापान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और बांग्लादेश में भी है, मगर जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। और अब हमें अगर समझना है रोल को पीपल एज अ रिसोर्स, तो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे कि जो पीपल वेरी करते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, उनका लिटरेसी लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्या काम करते हैं और उनकी इनकम कितनी है, ये ज़रूरी है समझना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की कंपोजिशन को समझने के लिए। पॉपुलेशन ऑफ कंपोजिशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन होती है उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। कंपोजिशन जो है पॉपुलेशन की वो हमें हेल्प करती है ये जानने के लिए कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स रहते हैं, और किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, वो कितना क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या काम करते हैं,
और एम्प्लॉयड है, इनकम क्या है, उनकी हेल्थ की कंपोजिशन क्या है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, सॉरी। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि मेल फीमेल कितने हैं, किस एज ग्रुप में है वो, उनकी एज कितनी है, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कितना वो पैसा कमाते हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब हमें पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग वे क्या है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री को जानने की, वो है एज सेक्स पिरामिड, जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसमें जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड होती है वेरियस एज ग्रुप्स में, जैसे कि 5 से 9 का एज ग्रुप बना देते हैं, 10 से 14 का बना दिया, 14 से 18 का बना दिया, एंड सो ऑन। तो परसेंटेज ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो सब डिवाइडेड होती है मेल्स में और फीमेल्स में, जैसे कि ये हमें दिखाया गया है एक पॉपुलेशन पिरामिड, ये जो है हमारा इस पिक्चर में। तो इसमें क्या है, ये देखिए एक साइड जो है, ये एक एक्सिस पे क्या है हमारी एज ग्रुप इन ईयर्स में बताई गई है, दूसरे एक्सिस में क्या है हमें परसेंटेज बताई गई है, एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ क्या है फीमेल है। तो एज ग्रुप हमारा 0 से स्टार्ट होकर 85 प्लस तक जा रहा है, मेल फीमेल परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हमें इससे पता लगेगा। तो इसमें स्टार्टिंग में नीचे है कि 0 से 4 वाले में कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, लगभग 9% है मेल और लगभग 9% ही फीमेल है। फिर आगे कैसे बढ़ते जाते हैं ये हमें बताया गया है। अब जो शेप है पिरामिड का वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि जो पीपल रह रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में उसमें चिल्ड्रन कितने हैं बिलो 15 ईयर्स, वो हमें बताता है। अगर बॉटम बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है इसका मतलब जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर जैसे ये वाला जो ये पिरामिड देखिए, ये है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या का, इसमें बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 10% से भी ज़्यादा है मेल और फीमेल दोनों का। और डेथ रेट भी देखिए कितना ज़्यादा नैरो पतला सा हो जा रहा है ऊपर जाके, तो इसका डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। परसेंटेज ऑफ बर्थ भी है और परसेंटेज ऑफ डेथ दोनों काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो ऐसी कंट्रीज़ में होता है जिनकी डेथ रेट बर्थ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और इसमें हमें एज ग्रुप के बारे में पता लगता है और क्या पता लगता है कि मेल और फीमेल कितने हैं और कितनी परसेंटेज है उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट की। तो पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉडर बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पॉपुलेशन पिरामिड होता है, कौन सी कंट्री का होता है जिसका जो बेस है वो भी ब्रॉड वो काफ़ी ब्रॉड होता है, टॉप काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है। आपको ऑप्शंस दे देंगे कि डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना होगा। तो इस टाइप का जो पिरामिड होता है वो जनरली जो काफ़ी ज़्यादा कम डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनको उनमें ये मिलता है। अब हमें ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है, इसमें क्या है कि बर्थ रेट जो है वो ठीक ठाक है, हाई है, और डेथ रेट भी थोड़े लो हो जाते हैं, मतलब काफ़ी कम लोग पहुंच पाते हैं ऊपर वाली एज में, मगर इतना ज़्यादा ना ज़्यादा नैरो है और ना ही ज़्यादा जो है वो ब्रॉड है। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है हमारे इंडिया का उसमें हम लोग देखते हैं, नीचे जाते हैं, हाँ ये आ गया, जो कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट्स, हाँ ये वाला हमने देख लिया था। तो जो इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा जो उसकी डेथ हो रही है। तो इस टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा कि लोग जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे जाके सर्वाइव भी कर पा रहे हैं एक अच्छे रेट पे, हेल्दी रेट पे, तो ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड डेवलपिंग नेशंस को बिलोंग करता है, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। और जो कंट्रीज़ लाइक जापान है उनका जो बर्थ रेट है वो पिरामिड बर्थ रेट का जो पिरामिड होता है वो नैरो होता है बहुत काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेवलप्ड नेशन है ये और इसमें बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो 2% 3% ही बर्थ रेट होता है इनका, और ऊपर भी मतलब काफ़ी हाई एज तक, बूढ़ी एज तक भी लोग पहुंच पाते हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो रही है। और इंडिया जैसा जो नेशन है जिनका जो बर्थ रेट है वो भी हाई है और डेथ रेट कम है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज़ में जो यंग पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, लोग यंग एज तक काफ़ी पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पे यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, मतलब ऐसी एज में लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो लोग काम कर सकते हैं। और इसमें जो जापान में स्किल्ड लोग तो हैं काफ़ी ज़्यादा, मगर जिनकी यंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है और ओल्ड एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हमें और बताते हैं कि जो अगर यंग एज वाली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है तो
इन कंट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में। डिपेंडेंट भी देख लेते हैं कि जो डिपेंडेंट वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। डिपेंडेंट वाली पॉपुलेशन, एक तो 65+ वाली पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है, और 0 से 15 वाली जो पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है एज ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।